हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंशिएशन किस तरह से निकालते हैं। हम लोग उसमें नॉर्मल क्वेश्चन देखे भी थे, जहां पर कि कोई फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू साइन कॉट एक्स साइन कॉट एक्स इस तरह से निकाल रहे थे। साइन 2√x हम लोग इस तरह के फंक्शन को टीसी कैलकुलेट कर रहे थे। आज हम लोग देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो पहले इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते किसको, जरा वो सुन लेते हैं। तो एक है एक्सप्लिसिट फंक्शन, और एक हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अगर हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन का, पहले इसको हटाते हैं यहां से। द फंक्शन इन भी by express in term of x, एक ऐसा फंक्शन जिसमें हम लोग y को x के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, called then by called explicit function of x। जैसे समझिए यहां अब हमको अगर निकालना है एक्सप्लिसिट फंक्शन, तो एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या क्या दे सकते हैं, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। तो यहां से हम लोग y का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो y इक्वल टू आ जाएगा हम लोग को 3y इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2x, और y इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2x बाई 3। कुछ अलग एग्जांपल से बात करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, कुछ इस तरह से भी आता है। तो देखिए अब यहां पर समझिए, और एक क्वेश्चन और समझते हैं। जैसे यहां पर साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, जिसे इस तरह से फंक्शन है। तो यहां पर देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हम वाई यहां से बाहर निकाल लें, तो अब यहां क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, यहां से हम पहले एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से अगर हम अब वाई निकालना चाहें तो एक्स प्लस वाई रह जाएगा, 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू, अब दूसरी तरफ ट्रांसफर करते हैं तो 100 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई आ जाएगा। फिलहाल अभी ये आपका y ओनली इन फॉर्म ऑफ x नहीं आ पाया है, लेकिन जैसे यहां बात करते हैं अगर, तो y इसको इधर लाते हैं एक्स वाई और एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स। तो y कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस एक्स। तो इस फंक्शन का डीसी मतलब यहां पर हम समझते पहले
बाई इन फॉर्म ऑफ एक्स ये कैलकुलेट हो गया, लेकिन यहां कैलकुलेट नहीं हो पाया। तो जिसको हम लोग इजीली अब इस बात करते हैं कि हम इसको क्वाड्रेटिक में चेंज कर देंगे, मीन्स बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 100 इक्वल टू 0। अब हम यहां से बाई के फॉर्म में निकाल सकते, बाई को हम एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हाँ यहां से हो सकता है, नो डाउट यहां से कन्वर्ट कर, लेकिन हम लोग इजीली जो कन्वर्ट करते हैं वो कन्वर्सन इसमें पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो जिसमें इस तरह का फंक्शन आएगा उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, सॉरी एक्सप्लिसिट फंक्शन, सॉरी सही था, एक्सप्लिसिट फंक्शन। और एक बात करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम बात करें इम्प्लिसिट फंक्शन का, द फंक्शन इन विच y cannot express in form of x, then y called explicit function। तो हम लोग y को explicit फंक्शन कहते हैं, सॉरी इम्प्लिसिट फंक्शन। अब देखिए दोनों के प्रॉब्लम बनाने में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, दोनों के प्रॉब्लम बहुत सिंपल बनते हैं। अंतर यही होता है इम्प्लिसिट फंक्शन में कि दोनों तरफ आपको डिवाई बाई डीएक्स आएंगे, और डिवाई बाई डीएक्स दोनों तरफ आएंगे तो वहां से हम लोग उसको बाहर निकाल लेंगे कॉमन लेकर के। कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग, उसके बाद हम इसमें समझते हैं कि क्या होता है। अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम का। तो यहाँ है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन बाई, ax प्लस by स्क्वायर इक्वल टू कॉस बाई। आप अगर इसमें चाहते हैं कि हम y को एक जगह कलेक्ट कर लें, इसमें भी हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हम सब में रूल चेंज करेंगे, आप अपने बेसिक रूल पर चलिए और आपका कैलकुलेशन होता जाएगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। हम दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो d 2x बाई डी एक्स, d 3 बाई वाई डी एक्स और d साइन x बाई डी एक्स। तो 2 को पहले बाहर कर लिए, dx बाई डी एक्स प्लस 3 dy बाई डी एक्स और d साइन x बाई डी एक्स। तो देखिए अब आपको यहां क्या आएगा, 2 dx का dx 1 हो गया प्लस 3 dy बाई dx और d साइन x बाई डी एक्स यानी कि cos x और 3 dy बाई डी एक्स cos x माइनस 2 और dy बाई डी एक्स cos x माइनस 2 बाई 3। ये आ गया आपका आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए इसे हम लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड बाय, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 2 कांस्टेंट है, पहले 2 को हटा देते हैं, dx बाई dx, 3 को बाहर करते हैं, dy बाई dx और d साइन y बाई dy इंटू dy बाई
dx। फाइनली एक फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया। तो पहले हम साइन का किए y के रिस्पेक्ट में और फिर y का किए x के रिस्पेक्ट में। हमको तो फाइनली dx निकालना ही है। तो अब देखिए यहां पर आ गया आपको 2, यहां हो गया 3 dy बाई dx इक्वल टू साइन का cos y dy बाई dx। अब हम इसको इधर लेकर चलते हैं। तो 2 इक्वल टू आ गया cos y माइनस 3 dy बाई dx। तो dy बाई dx का वैल्यू आ गया 2 बाई cos y माइनस 3। ये आ गया आपका आंसर। तो आप सिंपली अपने रूल पर फॉलो रहिए, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसे देखिए, इसमें समझते हैं अगर, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो a dx बाई dx प्लस b dy स्क्वायर बटा dy और dy बाई dx, कुछ ऐसा होगा। और d cos y बाई dy इंटू dy बाई dx। अब देखिए ये दो जगह dx आया है, तो हमने दूसरे को ट्रांसफर कर लेंगे दूसरी तरफ, यानी कि यहां हो जाएगा आपको a प्लस b। अब y स्क्वायर का dc 2y dy बाई dx cos का माइनस sin y dy बाई dx। इसको इधर ले आइए तो आ जाएगा 2b बाई dy बाई dx प्लस sin y dy बाई dx इक्वल टू माइनस a। और dy बाई dx का वैल्यू आ जाएगा माइनस a, ये दोनों कॉमन में आएंगे तो 2b बाई प्लस sin y। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप समझ गए होंगे। अब कुछ और प्रॉब्लम को हम समझते हैं। आपको इम्प्लिसिट फंक्शन हो एक्सप्लिसिट फंक्शन हो, सिंपली आप dy बाई dx कैलकुलेट कीजिए। आपको दोनों तरफ अगर आ रहा है dy बाई dx, तो dy बाई dx को पहले एक तरफ करेंगे और वहां से dy बाई dx को पहले कैलकुलेट कर लेंगे। अब वहां पर dy बाई dx है, वो आपको इन फॉर्म ऑफ x एंड y बोथ हो सकते हैं। जैसे देखिए यहां पर आपको सिर्फ इन फॉर्म ऑफ x, यहाँ इन फॉर्म ऑफ y, यहाँ इन फॉर्म ऑफ y, तो ऐसे कुछ हो सकते हैं, इसके लिए कुछ सोचना नहीं है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो यहां पर dy बाई dx कैलकुलेट करना है हमको, तो हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए यहां क्या आ गया d, तो यहां पर दो फंक्शन है, पहले लिख देते हैं इसको थोड़ा सा। dy स्क्वायर बाई dx इक्वल टू d tan x बाई dx और dy बाई dx। यहां फंक्शन इनटू में है, तो y कांस्टेंट रखेंगे, dx बाई dx प्लस x कांस्टेंट रखेंगे, dy बाई dx प्लस dy स्क्वायर बाई dy और dy बाई dx d tan x बाई dx प्लस dy बाई dx। तो यहां तो आपका आ गया y प्लस x dy बाई dx प्लस 2y, इसका dc आ जाएगा, और यहां dy बाई dx tan x का dc sec स्क्वायर x और प्लस
dy बाई dx। तो जहां dy बाई dx उसको इस तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ dy बाई dx है, dy बाई dx है, यहाँ dy बाई dx है, जिसको बाहर निकाल लेते हैं। और जिसमें dy बाई dx नहीं है उसको इस तरफ कर लेते हैं, तो x dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx माइनस dy बाई dx इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस y, और dy बाई dx x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस y। तो आ गया dy बाई dx इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस y और x प्लस 2y माइनस 1। ये आ गया आपका आंसर। अब अगर सिंपली हम लोग निकालते हैं कि किस तरह से निकालेंगे, तो रूल तो ही होगा, जैसे देखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x एक्स स्क्वायर का पहले आ जाएगा 2x। अब x बाई है तो x कांस्टेंट रखेंगे dy बाई dx, फिर y कांस्टेंट रखेंगे dx बाई dx, मतलब वैल्यू 1 प्लस dy का 2y और dy बाई dx, 22 का हो गया है। और 100 का dc 0, कांस्टेंट है तो dc 0 हो जाएगा इसका। तो देखिए अब जहां जहां ये तो 1 हो गया, तो जहां जहां dy बाई dx है वहां से कॉमन निकाल लेते हैं, तो dy बाई dx आ जाएगा हम लोग को x प्लस 2y, जो बचा हुआ रह गया यानी कि माइनस 2x माइनस y, और dy बाई dx तो माइनस 2x माइनस y और x प्लस 2y। ये हो गया हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जैसे इसमें समझते हैं, तो हम लोग DC करेंगे तो d साइन स्क्वायर बाई, पहले करेंगे साइन के रिस्पेक्ट में, फिर साइन का करेंगे बाई के रिस्पेक्ट में, और फिर dy बाई dx। तो देखिए यहां पर 3 फंक्शन था आपको, एक पावर, फिर बाई साइन बाई का, उसके बाद फिर बाई। तो थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं और हम लिखते हैं, देखिए तो आ गया d साइन स्क्वायर बाई डी साइन बाई इंटू डी साइन वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स बाई बाई डी एक्स बाई। और अब हम लोग एक्स बाई का करेंगे, तो एक्स बाई का डी सी लिखेंगे, तो डी एक्स बाई लिखा था पहले हम यहाँ पर बाई डी एक्स, और डी पाई बाई डी एक्स। तो यहां से आ गया हम लोग को 2 साइन बाई, साइन का कॉस बाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस का माइनस साइन एक्स बाई, और एक्स इंटू वाई का, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस बाई इक्वल टू 0। तो 2 साइन बाई इंटू कॉस बाई, साइन 2 बाई कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स बाई और इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस बाई साइन एक्स बाई इक्वल टू 0। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, तो आपको आ गया साइन 2 बाई माइनस एक्स साइन एक्स बाई इक्वल टू बाई साइन एक्स बाई।
अब इस पार्ट को आप इधर डाल दीजिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू बाई साइन एक्स बाई, और चला गया डिवाइड में, यानी कि साइन 2 बाई माइनस एक्स साइन एक्स बाई। कोई दिक्कत नहीं इसमें, समझ गए? तो ये कुछ एनसीईआरटी के प्रॉब्लम चल रहे थे हम लोगों की, कुछ एक दो प्रॉब्लम और भी है जिसको आप लोग अब इसमें सोल्व करेंगे। कुछ हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम कि उसमें किस किस तरह का प्रॉब्लम आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको 2012 और 2019 और एक दो साल किसी में और भी आया हुआ क्वेश्चन है। शायद ये मिसलेनियस का प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी में मिसलेनियस नहीं मिल जाएगा। मिसलेनियस में मिल जाएगा आप लोग को। तो देखिए हमको यहाँ पर प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस बाई साइन। तो आपको ऐसा नहीं कि हमको इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करना है, आप पहले यहाँ dy बाई डी एक्स निकालिए। तो dy बाई डी एक्स निकालने का मतलब है कि हम निकालेंगे पहले फंक्शन जो दिया हुआ है डी साइन बाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस बाई। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी साइन वाई बाई डी वाई और इंटू डी वाई बाई डी एक्स। एक्स कॉन्स्टेंट करते हैं और इसका डीसी करेंगे। तो डी साइन ए प्लस बाई, अब इसका डीसी करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, यानी कि डी ए प्लस बाई इंटू डी ए प्लस बाई डी एक्स और प्लस, अब इसको कांस्टेंट रखेंगे यानी कि साइन ए प्लस बाई को कांस्टेंट करेंगे और डी एक्स बाई डी एक्स। तो साइन का डीसी कॉस बाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स साइन का कॉस ए प्लस बाई और डी ए जीरो हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन ए प्लस बाई। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स जहां जहां पर है आप उसको कॉमन ले लीजिए। तो यहां क्या आ जाएगा, तो आपको यहां आ गया कॉस बाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स कॉस ए प्लस बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन ए प्लस बाई। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस बाई माइनस एक्स कॉस ए प्लस बाई इक्वल टू साइन ए प्लस बाई। तो डी वाई बाई डी एक्स ए प्लस बाई कॉस बाई माइनस एक्स कॉस ए प्लस बाई, ये वैल्यू आएगा। अब देखिए हमको जो आंसर चाहिए वो आंसर अभी तक नहीं आया है। आपको जो आंसर चाहिए वो आंसर फिलहाल नहीं ला पाए हैं हम लोग। तो अब हमको आंसर कैलकुलेट करना उसमें से। तो आंसर कैलकुलेट करने के लिए हम यहां से x का वैल्यू को ट्रांसफर करते हैं। x का वैल्यू यहां पर देखिए, तो x का वैल्यू क्या है, x
साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई। तो एक्स का वैल्यू आ गया साइन वाई वाई साइन ए प्लस वाई। तो वैल्यू डालिए साइन ए प्लस वाई और कॉस वाई माइनस साइन वाई और कॉस ए प्लस वाई बाई साइन ए प्लस वाई। तो साइन ए प्लस वाई और डिवाइड में आ गया साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई और डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस वाई। थोड़ा सा हम इसको यहां से एलिमिनेट कर लेते हैं, हटा दें इसको और रखिए। तो अब एक पार्ट आ जाएगा ऊपर, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई और डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी मीन्स साइन ए माइनस बी। तो साइन एक्स प्लस वाई और माइनस बाई सॉरी ए प्लस बाई 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 कैंसिल और डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपको साइन स्क्वायर ए प्लस बाई बाई साइन। ये हमको वैल्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ लिए? अब हम देखिए, अब आपको अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि क्वेश्चन हुआ कि प्रूफ नहीं करना है, आपको सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना तो आप यहां पर ला करके स्टॉप कर सकते हैं, गलती नहीं होगा यहाँ। लेकिन प्रूफ करना तो हमको यहाँ जाना ही होगा। और अगर प्रूफ नहीं करना है, हमको सिर्फ दिया कि इफ साइन बाई इक्वल टू एक्स ए प्लस बाई फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स आप लोग इस वैल्यू को कैलकुलेट करके स्टॉप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर प्रूफ करना है तो प्रूफ करने में फिर प्रोसेस को आपको जो आया है अगर डायरेक्ट आ गया है तो ठीक है, और नहीं तो फिर आपको मॉडिफिकेशन करना होगा। इसमें मॉडिफिकेशन करने के बाद आपका आंसर आएगा। इसमें कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगर, तो एक 2009 का क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो यहां है आपको एक्स बाई स्क्वायर। तो देखिए एक्स कांस्टेंट रखेंगे, बाई का डीसी करेंगे बाई स्क्वायर का। तो पहले 2y और dy बाई dx डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x और माइनस एक्स स्क्वायर का 2x dx बाई dx और इक्वल टू कांस्टेंट का डीसी 0। तो dy बाई dx इक्वल टू 2x बाई यानी कि आपको आ गया गलती हो गया है। अब हम लोग y को कांस्टेंट रखेंगे, y स्क्वायर को, x का डीसी 1 माइनस 2x dx बाई dx यानी कि 1 और इक्वल टू 0। तो dy बाई dx का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2x माइनस बाई स्क्वायर, दोनों को सिर्फ लिख रहा है और इसे आ जाएगा आपको डिवाइड में। ये आ गया आपका आंसर। इसे अब यहां बात करते हैं, हमको इसका डीसी चाहिए। तो हम पहले डायरेक्ट आप इसको पहले होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में फॉर्म में ला सकते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन कर सकते हैं। या फिर ऐसा समझते हैं, इसको पहले पावर का डीसी करते हैं, मीन्स 2 आगे आएगा। थोड़ा सा इसको हम ऐसे लिखते हैं, समझ लीजिए, डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का स्क्वायर
और इसको हम डीसी कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और इनटू अब हम इस दोनों का डीसी कर रहे हैं, तो डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई डी एक्स और डी एक्स बाई वाई डी एक्स। तो पावर का पहले करेंगे तो 2 और यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां करते हैं तो डी एक्स स्क्वायर का करेंगे डीसी, तो 2x और प्लस 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस बाई डी एक्स बाई डी एक्स मतलब वैल्यू 1। तो यहां हो गया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, यहां पर बाई, इसको इधर ले आते हैं तो x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बाई। अब इसको पूरे को तरफ तक चले जाइए, तो डी वाई बाई डी एक्स आपको आ गया 4x स्क्वायर बाई माइनस प्लस 4x स्क्वायर बाई प्लस 4 बाई क्यूब माइनस x इक्वल टू बाई माइनस 4x क्यूब माइनस 4x बाई स्क्वायर। अब डी वाई बाई डी एक्स आपका कैलकुलेट हो गया, तो बाई माइनस 4x क्यूब माइनस 4x बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर बाई प्लस 4 बाई क्यूब माइनस x, ये आ गया आपका आंसर। तो आप जैसे चाहते हैं वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा।